आइए मैं आपको बताता हूँ कि एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, हम बाइनरी नंबर सिस्टम को यानी बाइनरी नंबर को हम कैसे एडिशन करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं। बाइनरी नंबर, जो बाइनरी नंबर होगा उसको हम कैसे ऐड करेंगे, इस उसको ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ फार्मूला होते हैं, है ना, उसको हमें ध्यान में रखना होगा, कीप इन माइंड, अपने माइंड में रखना होगा कि क्या रखना होगा। जैसे कि इसको फार्मूला भी कह सकते हैं, जैसे कि 0 + 0 = 0 होता है। ओके, एंड 0 + 1 होगा, ये आपके पास 1 हो जाएगा। 1 + 0 होगा हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास 1 + 1 दिया रहेगा, तो ये 2 होता है मिलकर, तो 1 0 लिखते हैं ऐसे, है ना। और हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये जब एडिशन करेंगे तो हमेशा वंस वाले वैल्यू को लिखना होगा, ये यानी जो 0 दिया हुआ है ये। और जो कैरी होगा, टेंस होगा, ये कैरी में हम लोग उसको काउंट करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे माइंड में। आगे आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, क्या होते हैं। जैसे आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है ना, जैसे नंबर दिया हो, एग्जाम्पल नंबर कोई 1 है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है जिसमें कि 1 1 0 0 1 दिया है। ठीक, इसके अलावा आपके पास 1 1 1 1 1 दिया है। ओके, इसको ऐड करना है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि ये वाली जो वैल्यू बोलते हैं इसको एडेंड बोलते हैं, इसको आजेंड बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और जो नीचे वाली वैल्यू होगी इसको बोलते हैं सम आएगा, ये इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो हमारे पास 1 1 है, ये 1 और ये 1 को हम काउंट करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2 को 1 0 लिखते हैं ऐसा। ओके, तो हमेशा वंस वाली वैल्यू को लिखना होगा हमें, तो 0 हो जाएगा ये। क्लियर। और फिर ये वाली जो वैल्यू होगी ये हमारे पास हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, जो यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा। तो फिर 1 1 2 होगा, 2 को फिर दोबारा 1 0 लिखते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर कैरी हमारे पास 1 हो गया यहाँ। फिर हमारे पास 1 1 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को हम इसी प्रकार लिखते हैं। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। फिर हमारे पास कैरी 1 हो गया, 1 यहाँ पहुँचेगा। फिर हमारे पास 1 2 और 1 3, 3 को 1 और 1 लिखना है, क्योंकि क्या आपसे पहले बता दिया था कि 3 की जो बाइनरी होती है 1 1 होता है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, कैरी हमारे पास 1 बचेगा फिर यहाँ। फिर हमारे पास 1 2 3, 3 को हम फिर दोबारा ऐसे ही लिखेंगे। तो हमारे पास ये इस तरीके से पूरा लिख देंगे, इधर हमें वैल्यू को काउंट नहीं करना होगा। तो जैसा कि पता है ये हमारे पास क्या हो गया, ये इसको बोलते हैं सम बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ये सम होके आपके पास इतना वैल्यू आ गया आंसर। ओके, और इसको अभी दोबारा बता दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं एडेंड बोलते हैं, इसको आजेंड बोलते हैं, यानी दूसरे नंबर को जो हम काउंट किए हैं। ओके, अब हम ध्यान रखेंगे ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है ये 25 की बाइनरी है, इसकी बाइनरी है 25 की बाइनरी है। और ये जो दिया हुआ है ये, यानी ये वाला जो दिया हुआ है 31 की बाइनरी है। अब हमारे पास टोटल मिलके हो जाएगा 56 हो जाएगा ये। 5 और 6 और 2 और 3 5 हो जाएगा। यानी अब 56 की ये बाइनरी होगी, यानी सम होगा ये। इसको प्रूफ करने के लिए आप ध्यान रखेंगे कैसे करेंगे, चेक कर लिया जाता है। जैसे आपके पास आंसर आपके पास आया था 1 1 1 0 0 0 आया था, ये आपके पास आंसर आया था। आपको पहले से रूल बता दिया था इस तरीके से, अगर नहीं पता है तब भी आप 1 से ऐसे बढ़ते जाएंगे, 1 2 4 8 16 एंड 32। ठीक। और हमारे पास ध्यान रखेंगे कि हमेशा आपको पहले बताते ये इनफाइनाइट तक चलेंगे, और कोई वैल्यू इधर रहता है तो हमें काउंट कर सकते हैं, इधर रख सकते हैं। ठीक है, 64 हो जाएगा इधर कोई वैल्यू होती है तो, नहीं तो हमें क्या है, अब ध्यान रखेंगे हमेशा आपको 0 वाले वैल्यू को काउंट नहीं करना होता है, यानी इसको नहीं करेंगे हम लोग, 3 वैल्यू को। अब हम इतने को 32 को और 16 को और 8 को हम काउंट कर लेंगे। तो हम यहाँ काउंट कर लीजिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 32 और 16 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 48 और 8 हो जाएगा 56 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं।
और 8 कर लीजिए, ये 2 और 6 8, 8 8 16 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, 56 हो गया। ये देखिए ध्यान से, जो 56 की ये बाइनरी है और हमारा आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से हम ऐडिंग कर सकते हैं। तो ये रहा किस प्रकार से हमें ऐडिंग करना होगा, ये तो आपके पास पहला एग्जाम्पल हुआ। अगर हमारे 3 टाइप्स की वैल्यू दिया रहेगा, हमारे पास एडेंड जो रहेगा, ठीक है, और आजेंड मिल के हमारे पास 3 टाइप्स में 3 वैल्यू रहेगी, यानी हमारे पास इस तरीके से रहेगा। ओके, जैसे कि 1 हो 1 हो 1 हो 1 हो 1 हो 1 हो 0 हो 0 हो 1 हो, इस तरीके से दिया होगा। तो हमें कैसे करना होगा, इस बात को भी ध्यान रख लेंगे। हमें 1 1 2 और 1 3 3 को हमेशा 1 ऐसे लिखते हैं, कैरी 1 हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास 1 कैरी 1 हो गया, यहाँ गया, फिर इसमें 1 1 2 और 1 3 3 को फिर दोबारा ऐसे लिखेंगे, 1 यहाँ हो जाएगा कैरी, फिर हमारे पास 1 बचा, ठीक, और फिर 1 यहाँ आ जाएगा कैरी, और 1 2 और 1 3 और 1 4 4 को हम क्या लिखते हैं 1 0 0 लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो हमारे पास पूरा लिख देंगे, इधर कोई वैल्यू को काउंट नहीं करना होगा। अब ध्यान रखेंगे, ये जो हमारे पास दिया हुआ है 7 की बाइनरी है, ये भी 7 की बाइनरी है, और ये 5 की बाइनरी है। तो हमारे पास कितना आना चाहिए, ये आपके पास हमारे आना चाहिए 7 7 14 और 5 19 की बाइनरी होनी चाहिए। ये जो बाइनरी दिया हुआ है, ये बाइनरी जो दिया हुआ है 19 की बाइनरी होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर करेक्ट है होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें जो है 3 नंबर्स की अगर कोई दिया रहेगा वैल्यू को, बाइनरी दिया रहेगा, तो हम इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो आंसर हमारे पास था 1 0 0 1 1 था ये। ओके, 1 2 4 8 16। ओके, जैसा कि आपको पहले से रूल पता है कि 1 1 यानी 0 0 वैल्यू को हमें काउंट नहीं करना होता है, तो 16 को हमें काउंट करना होगा, और 2 को करना होगा, और 1 को हमारे पास कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, जो 19 की बाइनरी को ये बता रहा है। इसका मतलब कि हमारा आंसर करेक्ट है। ओके दोस्त,